बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदम सवाती साहब को रात के 3 बजे उनके घर से मारपीट करके गिरफ्तार किया गया। कहा जा रहा है कि एफआईए ने गिरफ्तार किया। मैं आपको असल वजह बताता हूं उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद ट्वीट्स वजह बनी है, लेकिन मैं आपको असल वजह अब बताता हूं। ही हैज बीन अ थॉर्न इन देयर साइड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। तो मैं आपको ये दिखाता हूं। यह है नाजरीन, पहले वो ट्वीट्स देख लें जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह वजह बनी है। लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग इंपोर्टेड गवर्नमेंट एंड इट्स क्रिमिनल्स एंड देयर मास्टर्स, 5-6 जो एस्टेब्लिशमेंट में हैं वो कब तक ये खेल खेलेंगे कौम के मुस्तकबिल के साथ। आपने एतजाज एहसन को सुना। मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान मुझे भी अलाउ करें तो मैं गेट नंबर 4 रावलपिंडी के बाहर जाके चैलेंज करूं उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया है। इसके बाद वो कहते हैं कि मिस्टर बाजवा, आपको मुबारक हो और आपके साथ कुछ और लोगों को भी। आपका प्लान काम कर रहा है। मुजरिम आजाद हो रहे हैं। किस कीमत पर? इस मुल्क की कीमत पर। इन डाकुओं मुजरिमों को जो ये आजादी मिल रही है, ये करप्शन को लीगलाइज कर रही है, काबिल कबूल बना रही है, लेजिटिमाइज कर रही है। आप इस मुल्क का मुस्तकबिल अब कैसे देखते हैं, कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? ये थी वो ट्वीट्स जिसके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, बात सिर्फ ये नहीं है, मैं आपको कुछ और दिखाने लगा हूं। यह मसला यहां से नहीं शुरू हुआ, बल्कि उससे पहले से तसलसल के साथ आदम सवाती एक्सपोज कर रहे हैं कुछ ताकतों को। मसला फर्द वाहिद का नहीं है। लोगों को गलतफहमी होती थी कि एक बंदे का नाम ले लिया, नाम तो एजाज हसन ने भी लिया है, कुछ नहीं हुआ। यहां कंपनी का मसला बना हुआ है। कंपनी का 75 साल जो एम्पायर है वो खतरे में है, क्योंकि एक्सपोज हो चुका है। ये शेडोज में काम करते थे 75 साल से। ये एम्पायर खतरे में है और कोई भी आ जाए वो इस खतरे को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहता हूं, फिर इसके बाद आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा इस हवाले से और उनके घर में तलाशी लेने के दौरान क्या लिया गया और मुझे क्या लगता है कि क्या चीज निकाल के लेके गए। लेकिन पहले ये आप जरा छोटे से क्लिप सुने। अब दहशतगर्द तो वो है ना, मैंने उसको बताया। दहशतगर्द जो है वो एस्टेब्लिशमेंट में वो लोग हैं, चंद लोग, जिन्होंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के ऊपर जो है बिठाया है, जो करप्ट हैं, कोर तक करप्ट हैं, इदालतों के जजों को मुंतखब करते हैं, आपकी पार्लियामेंट के लोगों को जताते हैं, हराते हैं। सेनेट के अंदर देख लें, ये एक पूरा एक तमाशा है। और उसी के खिलाफ इंशाल्लाह हकीकी आजादी क्या है? हकीकी आजादी ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर चंद वो करप्ट माफिया जो इस तरीके से करप्ट लोगों को लेके आते हैं, उनके खिलाफ हमारी जंग। ये आपने सुना। इसी के साथ कनेक्ट करके मैं अब आपको अगला क्लिप भी शॉर्ट सा सुनाने लगा हूं, ताकि आपको पता चले कि हकायक हैं क्या। आरटीएस के हवाले से हकायक क्या हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान ये एस्टेब्लिशमेंट ऊपर लेके आई है कि ये फ्री फेयर इलेक्शन के लिए फिजा, और फिर ये है कि ये सारी रिगिंग उस दिन की और रिजल्ट की सारी जो है खत्म हो जाती थी। 1 मिनट जब आप बटन दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा किस जमात ने या उसके उम्मीदवार ने कितने वोट लिए। जब आरटीएस को बिठाया गया तो इमरान खान ने मुझको मुकर्रर किया कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो कि आरटीएस क्यों बिठाया गया है। उसके लिए मैंने बड़े बड़े एक्सपर्ट हायर किए, टेक्नोक्रेट हायर किए, 2-3 मीटिंग की। प्रेसिडेंट को इस बात का पता है, डॉक्टर अलवी साहब को। उस वक्त जो है फिर स्टेब्लिशमेंट आई, वो इमरान खान को बताया कि देखें इलेक्शन हो चुका है, आपने हुकूमत बना दी है, अब क्यों इस भूल बलियों के अंदर जो है आप जाते हैं। और इलेक्शन जो हो चुका है आरटीएस की वजह से आप उसको क्यों गैर मुतनाज़ा करते हैं। हमारी 10 से 12 सीटें जो हैं निकल रही थी। मैं वसूख के साथ और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट जो है या कोई कमीशन बना के उसकी तफ्तीश करे तो आपको उसके आने दाने जो है वो उस वक्त जो उस्मान जो भी नादरा का चेयरमैन था उससे जो है आपको मिलेंगे, और फिर उसके ताने बाने जो है आपको नून लीग से और एस्टेब्लिशमेंट से आपको मिलेंगे कि आरटीएस को क्यों बिठाया गया। हमें तो नुकसान हुआ इसलिए कि हम सादा अक्सरियत में भी ना है, और जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, एमक्यूएम है, क्यू लीग है, बाप है, दूसरे हैं, हम उनके मोहताज हैं। तो नाज़रीन, ये है कहानी कि किस तरह से आदम सवाती मुसलसल एक्सपोज कर रहे हैं। और इन्होंने तो आरटीएस का भी कच्चा चट्टा खोल दिया था। पहले शहबाज शरीफ से मीटिंग्स की गई, 2018 के इलेक्शन से पहले मुफ्ता इस्माइल से मीटिंग्स की गई। अगली काबीना तय हो रही थी शहबाज शरीफ के साथ, बिल्कुल मामला तय थे।
टर्नआउट थोड़ा ज्यादा हो गया और इमरान खान को इनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वोट पड़ गया। रात को नून लीग की 40 सीटें थी, तहरीक इंसाफ की 118 या 119 थी। आरटीएस बंद हो जाता है। पीपल्स पार्टी को 10 मजीद सीटें मिलती हैं, नून लीग को 20 से 22 मजीद सीटें मिलती हैं या 23, और तहरीक इंसाफ की 2 सीटें कम हो जाती हैं आरटीएस ठीक होने के बाद। लेकिन पहले दिन से बयानिया यह बनाया गया जी कि आरटीएस तो इमरान खान को जिताने के लिए बनाया गया, क्योंकि यह बयानिया भी दिया गया था कंपनी की तरफ से पीडीएम जमातों को। पीडीएम बनाई ही कंपनी ने खुद थी। नवाज शरीफ के लंदन जाने के बाद, फरार होने के बाद मुआहदा हो चुका था। नवाज शरीफ ने वोट जिस वजह से दिया था, मरियम ने भी जाना था बाहर, और शहबाज शरीफ ने जनवरी फरवरी में या मैक्सिमम मार्च 2020 में हुकूमत संभालनी थी। शहबाज शरीफ इसी वजह से मुल्क से बाहर गए थे, अपने भाई से मिलने के वापस आना है और हुकूमत संभालनी है। फिर वो कोरोना आ गया, उसमें तेजी आ गई, शहबाज शरीफ दौड़ते दौड़ते वापस आए। उन्हें यकीन था कि मेरी तो बात तय हुई है, हुकूमत तो मैंने बनानी है, लेकिन कोरोना इतना बढ़ चुका था कि उस दौरान टर्मोइल पैदा करना, हुकूमत गिराना, अजाब मुश्किल हो गया था। जैसे ही कोरोना से बहाली हुई, मैशत 6% पे ग्रो कर रही है, फिर भी हुकूमत गिरा दी गई। आज महंगाई भी ज्यादा है, मैशत भी तबाह हो गई, हर आप इंडिकेटर देख लें तबाह। तो ये सब साजिश का हिस्सा था। इमरान खान से मुझे किसी रिटायर बंदे ने, कोई आज से 6 महीने पहले, मैं 6-7 महीने पहले पाकिस्तान था, उन्होंने बताया जी कि इमरान खान से कुछ खास काम लेने थे, वो ले लिए गए, इमरान खान की अब जरूरत नहीं रही तो ये इसको निकालेंगे। तब इमरान खान हुकूमत में थे। आई थिंक ये जनवरी या फरवरी की बात है इसी साल की, यस जनवरी या फरवरी की बात है। तो तब मुझे किसी ने बताया, एक रिटायर बंदे ने, कि जी इमरान खान से काम ले लिया गया है, ये तो पता नहीं कैसे अब तक चल गया, इसको तो शुरू में ही निकालने लगे थे पहले ही 8-10 महीनों के बाद। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने अमेरिका को डराना था कि ये देखो आ गया, अब ना तो मैं इधर खित्ते में रहने देगा ना ड्रोन। क्या करना था इन्होंने अचीव, ये नहीं पता, लेकिन वो उन्होंने ये कहा था कि अचीव कर लिया गया। तो ये सारी गेम थी शुरू से। मैं आपको बता रहा हूं कि एक प्लान 1 था, इमरान खान का जोर भी तोड़ना था, उसको इक़्तिदार में ला के, कमजोर इक़्तिदार में, ताकत नहीं उसे लेने दी, उसकी सीटें तोड़ी गई ताकि वो बैसाखियों के सहारे चले, और उसको अवाम की नजर में गिराना था, जो कि इन्होंने अपनी तरफ से कर दिए थे। तो अल्लाह इज्जत देने वाला है कि वापस इमरान खान की मकबूलियत आज अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे। बहरहाल अब देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, कि मेरे साथ क्या सलूक किया गया और किसने उन्हें गिरफ्तार किया। ये जरा सुने। स्वादी साहब, क्यों आपको गिरफ्तार किया गया, क्या आप पे एलिगेशन लगा है? एलिगेशन तो आपको मालूम है कि कानून की खिलाफ वर्जी कोई नहीं, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी कोई नहीं, आइन की खिलाफ वर्जी कोई नहीं, सिर्फ एक इल्जाम दिया है भाजपा का, और ये खिलाफ वर्जी नहीं। किसने गिरफ्तार आपको किसने किया है? ये FIA ने। किस केस में? नहीं FIA, लेकिन एजेंसियों ने, मुझ पर जो तशद्दुद किया गया है वो एजेंसियों ने किया है। तो गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, कौम और मुल्क को बता रहा हूँ, क्या तुम्हारा हशर ये होगा? आपको गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? कानून की पासदारी नहीं। स्वाति साहब, किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? ट्वीट करने पे। ये जी इनका दावा है कि कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, यानी सेनेटर हैं वो, अपर हाउस के मेंबर हैं, उनके साथ ये सलूक किया गया है। इस पर मैं आपको अरशद शरीफ की एक दबंग ट्वीट दिखाता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि वाकई गुस्सा आना चाहिए कौम को इस बात पे। और अरशद शरीफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहां पे मैं उनके साथ हूं बिल्कुल इस बात में। ये जरा पढ़ें क्या इस ट्वीट पर गिरफ्तारी हुई। जनरल बाजवा एक सरकारी अफसर है जो कानून के मुताबिक ग्रेड 22 के सेक्रेटरी दिफा को जवाबदेह है। एक सेनेटर को ट्वीट पर गिरफ्तार करके क्या पैगाम दिया गया, मैंने तो आपको दिखा दिया कि खाली ट्वीट नहीं है, लेकिन तौहीन किसी अफसर की हो जाए तो इतना बड़ा जुर्म हो गया है कि आप उसे पकड़ लेंगे और उस पर फिर केस, और अभी देखना आप गद्दारी का, बगावत का केस बनाएंगे। आप देखते जाइए होगा क्या, क्योंकि इस मुल्क में इस टाइम मार्शल लॉ लगा हुआ है, और मैं 9 अप्रैल से मुसलसल ये कह रहा हूं कि मार्शल लॉ लगा हुआ है मुल्क में। अब देखें जरा उनके कमरे की सूरत-ए-हाल जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये देखें, अब एक बंदे ने अगर कोई ट्वीट कर दिया, ये देखें, ये उनका कंप्यूटर पड़ा हुआ है और इसमें से हार्ड ड्राइव गायब है। आप गौर से देखें, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। एक बंदे ने एक ट्वीट कर दिया अगर, और वो मौजूद है ऑनलाइन, डिलीट भी नहीं हुआ, तो तुम ये सारी तलाशी किस लिए ले रहे हो, हार्ड डिस्क किस लिए निकाल रहे हो उनके कंप्यूटर से, पर्सनल हो सकता है लैपटॉप भी ले गए हों, उनका फोन भी ले लिया होगा। तो असल खेल क्या है ये नहीं पता चल रहा, असल डर क्या है, क्या खौफ है। इमरान खान ने क्या कोई इनमें से किसी के कंप्यूटर पे वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी है, क्या निकालना चाह रहे हैं, क्या कनेक्शन देखना चाह रहे हैं, क्या कोई प्लानिंग आप पता करना चाह रहे हैं इमरान खान की? क्या इमरान खान तो अपने करीब 3 साथियों को नहीं बता रहे। बहरहाल ये जुल्म है, ये जुल्म की इंतहा है जो की जा रही है, और ये आप देख सकते हैं
कि सारा दिखाया गया है उनका कमरा सब कुछ, कि किस तरह से उनके कमरे की तलाशी लेकर और चीजें ज़ाहिर निकाल के ले भी गए होंगे। यानी पाकिस्तान इस टाइम आप यकीन करें कि किसी कानून के तहत नहीं चल रहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस पे चल रहा। ये इमरान खान कहते हैं देखें कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। ये अटल है, ये पत्थर पे लकीर है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कानून कुदरत नहीं बदल सकता, ये याद रखें, नहीं बदल सकता। पाकिस्तान ने अगर तबाही से बचना है तो इस जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और इन लोगों को बेनकाब करना पड़ेगा जो ताकत के नशे में हम कमजोर लोगों को दबा रहे हैं और इन्हें लगता है कि इनकी ताकत से डर के सब खामोश हो जाएंगे। सब पर बोलना फर्ज हो चुका है। यह वो वक्त है जब आप पे जिहाद फर्ज हो जाता है, बोलना फर्ज हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।